नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जिंजर गांव का एक मामला बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। जिंजर गांव का एक व्यक्ति गांव के और कुछ आसपास के गांव के लोगों का करीब 100 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। जिस मामले को लेकर आज जिंजर गांव की पंचायत और कुछ सामाजिक संगठन के व्यक्ति एसपी से मिलने के लिए चरखी दादरी कार्यालय पर पहुंचे हैं। एसपी से मिलने आए हुए व्यक्तियों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है, वास्तव में कितने पैसों का गबन हुआ है और एसपी मैडम ने क्या कुछ आश्वासन उनको दिया है। मेरा नाम हितेश शास्त्री, गांव जिंजर। हमारी तकरीबन सभी किसान भाइयों का पैसा लगा हुआ है सर, और 50 साल से ये गांव में अपना छवि जमा रखी थी और गांव लेन देन इसी से करते थे। बीच में ले लेते थे भी, बीच में दे भी देता था, लेकिन गांव का विश्वास पात्र होने के कारण अब इसने, मान लो हमारे गांव का एक सेठ और था, वो भाजने के कारण अब इसने ये 1 तारीख को लापता हो गया गांव से। तो हमारी उम्मीद है कि हमारे गांव का पैसा जल्दी से जल्दी इसको पकड़ के दिवाया जाए। अच्छा, तो एक पंचायत हुई थी आपके गांव में, यस सर। वहाँ क्या निर्णय लिए गए? वहाँ ये निर्णय लिया था सर जी, आगे इसको पकड़ा जाए, और इसके भाइयों को भी बुलाया था, लेकिन इसके भाइयों ने कहा कि हमारे को कोई पहचान नहीं है कि कहाँ गया हुआ है जी। तब हमारे गाँव ने ये, आपका भी पैसा उसमें? हमारा पैसा भी है। आपका कितना? हमारा 30 लाख रुपये है सर। तो वो फसल का था या फसल वैसे? का जी, और मेरे पिताजी एक सर्विस में है। अच्छा, तो वैसे फसल का पैसा था आपका। तो अभी जो मैडम से मिले कुछ मैडम ने यही आश्वासन दिया है। हाँ जी, 1 हफ्ते भीतर बिलाजी इसको हम पकड़वा के गाँव में पेश करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम? मैं मास्टर शुक्रमपाल, गांव जिंजर, सन ऑफ श्री देवीराम। हमारे गांव का बाणिया रामनिवास सेठ जी चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में कम से कम 50 साल पुरानी दुकान है इनकी, और हमारे गांव का तकरीबन लेन देन इसी से चलता था। जो कोई अनाज बेचता था वो भी इसी को देता था, और इसके पास हमारे गांव के 40-50 करोड़ अमाउंट जमा था। तो लोगों को अपना बैंक समझ रखा था। कभी ज़रूरत पड़ती थी तो ले आते थे, और कभी दे भी आते थे। इतना ही था। इतना पैसा उनके पास जमा था, कभी पहले कभी किसी प्रकार का कोई शक नहीं था उसके? हाँ, कोई किसी प्रकार का शक नहीं था, इसीलिए तो ये भाग गया जी। हमारी तो, हम तो बड़े विश्वास में ले लिए उसने। इतना विश्वास पात्र आदमी था वो जिंजर गांव के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं। एसपी मैडम से मिले की बात चल रही है, और आप 100 करोड़ और भी गुआंड है ना, लोरवाड़ा है और भी है। मतलब ये हमें कंफर्म थोड़ी है जी। 70 करोड़ भी हो सकता है, 80 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है। एसपी मैडम से मिले हो, क्या आश्वासन मिला? एसपी मैडम ने कहा है कि मैं आपके एफआईआर लॉन्च करवाती हूँ और 5-7 दिन में आपका समाधान करेंगे। अच्छा, ये आपका जो पैसा है ये फसल का ही था या आपने वैसे भी कैश उधार दिया? तकरीबन फसल का है। फसल का ही था। हाँ, तकरीबन। और जमींदारों के पास कोई 2 नंबर का पैसा थोड़ी होता है, फसल का ही होता है। 2 नंबर का कोई होती थी उसको वहाँ रख देते थे, बस यही है, और कोई बड़ी बात नहीं थी। और बोलो। हाँ जी, बताओ क्या मामला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं रणवीर फौजी गिकाड़ा, और मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिंजर गांव के अंदर जो एक मंडी के अंदर व्यापारी था, उस व्यापारी ने काफ़ी लंबे समय से, उसके बाप दादाओं के समय से गांव को बिल्कुल भाईचारा था, ब्याह शादी में आना जाना था, पैसे का लेन देन था, अनाज की खरीद फरोख्त करता था, और गाँव को बिल्कुल विश्वास में लेकर 90% लोगों के पैसे, जो कुछ जो खेतीबाड़ी के, कुछ बैंक बैलेंस वैसे भी थोड़ा बहुत होता है, तो हाँ कुछ 152 डी के थे, तो उसमें ये मानो कि 50 करोड़ से ऊपर रुपये लेके वो यहाँ से भगोड़ा हो गया जी। और गांव के छवि खराब करने का जो काम कराया है। तो कल जिंजर गांव के अंदर एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में हमारे संगठन के लोग भी वहाँ जा रखे थे, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन की मदद ली जाए, और इसने इतना बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो, और गांव को 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग है उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। एसपी मैडम से मिले हो? तो आज अभी कमेटी जो बनाई गई थी 21 आदमी की, वो अपने पुलिस अधीक्षक दादरी से वार्तालाप हुई,
और पुलिस अधीक्षक ने तुरंत प्रभाव से साइबर को और SIT गठित कर दी गई है। और इसमें जो FIR जो लॉज होगी वो दादरी पुलिस स्टेशन जो कि मंडी के अधीन आता है वो FIR लॉज हो जाएगी। और उसके बाद SIT गठित करने के बाद जो DSP दादरी हेडक्वार्टर है उसकी देख रेख में ये पूरा जो बहुत जल्दी उन्होंने ये कहा 5-4 दिन के अंदर में जो अपराधी इसको यहाँ पेश करने का काम करेंगे, इसको बिल्कुल पकड़ेंगे। इनके रिश्तेदारों के नंबर जो वगैरह हैं इसको बहुत जल्दी यहाँ जो इतना फ्रॉड किया इसको लिया जाएगा और झिंझर गांव के साथ न्याय की पूरी उम्मीद है। बावंडी का पैसा भी आप बता रहे उनके पास था, उसको भी लेके भाग गया है, तो वो किसी संगठन से भी जुड़े हुए थे क्या? ना, वो उनका खुद का ये जो एक प्री प्लान था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था जी। ऐसे तो लोग, क्योंकि जैसे कोई भाई खड़बंदोड़े का काम करता है, कोई डेयरी का आड़त की दुकान है, तो पहले किसान का जो आड़त जो है ना वो एक किसान का ATM था वो जी। तो लोग जो बैंक में जाएगा लाइन में लगेगा, बोला भाई मैं थोड़ा बहुत तेरे को वो कर दूंगा, तो होता ही है। अभी गांव में ऐसा इतना बड़ा जो कांड हो गया है तो ये असहनीय कांड है।